नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत लाइव और मैं हूं आपका होस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। क्या दुनिया एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है? लेकिन इस बार वजह कोरोना नहीं है, बल्कि ऊर्जा संकट है। जी हाँ, जिस तरह कुछ समय पहले कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया ठहर सी गई थी, वैसा ही माहौल अब एक बार फिर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार खतरा किसी वायरस से नहीं है, बल्कि ईंधन की कमी से है। दुनिया के कई देश इस समय गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कई सरकारों को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। कई देशों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में काम के दिन घटाकर सिर्फ 4 दिन कर दिए गए हैं और लगभग 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भी सीमा तय कर दी गई है, यानी अब कोई भी व्यक्ति एक तय सीमा से ज्यादा ईंधन नहीं खरीद सकता। कुछ जगहों पर गैस सिलेंडर की भारी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से राशनिंग लागू कर दी गई है। ये स्थिति कहीं न कहीं कोविड के समय की याद दिलाती है, जब दवाइयों और ऑक्सीजन की कमी पूरी दुनिया में देखी गई थी। अब अगर हम बात करें दुनिया के अलग-अलग देशों की, तो कई देश इस संकट की चपेट में आ चुके हैं। पाकिस्तान में बिजली कटौती बढ़ा दी गई है और लोगों को घंटों बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। श्रीलंका में सरकारी दफ्तरों में काम के दिन कम कर दिए गए हैं और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ईंधन की बचत की जा सके। फिलीपींस में भी ऊर्जा बचाने के लिए कई सख्त फैसले लिए गए हैं और न्यूजीलैंड जैसे विकसित देश भी इस संकट से अछूते नहीं हैं। इन देशों में लोगों से अपील की जा रही है कि वे घर से कम बाहर निकलें, बिजली का कम इस्तेमाल करें और फ्यूल बचाएं। यानी साफ है कि पूरी दुनिया अब ऊर्जा बचाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस स्थिति में दुनिया फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकती है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऊर्जा संकट और गहराता है तो सरकारें लोगों की आवाजाही को सीमित कर सकती हैं। हालांकि ये लॉकडाउन कोविड जैसा पूरी तरह सख्त नहीं होगा, लेकिन कुछ पाबंदियां जरूर लगाई जा सकती हैं, जैसे कि अनावश्यक यात्रा पर रोक, ऑफिस के समय में कमी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीमित करना। इसका मकसद सिर्फ एक होगा, ऊर्जा की बचत करना और संकट को नियंत्रण में रखना। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। भारत में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। सरकार के अनुसार देश के पास लगभग 60 दिनों का ईंधन भंडार मौजूद है और कुल स्टोरेज क्षमता करीब 74 दिनों की है, यानी फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि इस स्थिति की पूरी समीक्षा की जा सके। सरकार का प्रयास है कि देश के किसी भी नागरिक को इस संकट का ज्यादा असर ना झेलना पड़े। लेकिन एक बात साफ है कि आने वाले समय में हमें अपनी आदतों में बदलाव करना ही होगा। हमें बिजली का इस्तेमाल कम करना होगा, फालतू यात्रा से बचना होगा और जरूरत के हिसाब से ही संसाधनों का उपयोग करना होगा। अगर हम अभी से सावधानी बरतेंगे तो आने वाले समय में हम इस संकट का सामना आसानी से कर पाएंगे। ये समय है सिर्फ सरकार पर निर्भर रहने का नहीं, बल्कि खुद जिम्मेदारी लेने का, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ तकनीक और विकास का नहीं, बल्कि संतुलन और समझदारी का होगा। और शायद यही बदलाव हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा योगदान साबित होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही बड़ी और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए जी भारत लाइव के साथ। धन्यवाद।